स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। कल के वीडियो में अपन ने बात की थी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। उस आवर्त सारणी को अपन ने बहुत ही आसान ट्रिक के साथ देखा था। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे गुणों में आवर्तिता के बारे में, अर्थात एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है गुणों में आवर्तिता। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। परमाणु त्रिज्या, पहला जो गुण है वो है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, इसकी परिभाषा की बात करें तो जैसे ये परमाणु का नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से ये परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा है। नाभिक से इस बाहरी कक्षा के बीच की दूरी को कहा जाता है परमाणु त्रिज्या। तो परिभाषा हो जाएगी, परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। अब ये त्रिज्या वर्ग में और आवर्त में किस प्रकार से परिवर्तित होती है, तो इसमें सबसे पहले अपन देखें आवर्त में त्रिज्या में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो इसके लिए एक आवर्त लेते हैं अपन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 3 है, 4, 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे कक्षा की बात करें, 3 परमाणु क्रमांक 3 यानी उसके पास 3 प्रोटॉन है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 में से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पे पहली में 2, दूसरी कक्षा में 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 3। इस प्रकार यहाँ 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 और नियोन के पास 2, 8। यानी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। इसको इस प्रकार से समझते हैं, ये परमाणु का नाभिक है और नाभिक के बाहर ये पहली कक्षा है। पहली कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन है 2। उसके बाद दूसरी कक्षा, इस दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, लिथियम के लिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास 3। इस प्रकार से कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तथा नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या होती है, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से ये प्रोटॉन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बल लगाते हैं, जिसको प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण बाहरी कक्षा थोड़ी सी पास आ जाती है। इस कारण परमाणु की त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे घटती है और इसका कारण है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इसके बाद वर्ग की बात करें, ये तो हो गई आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान घट रहा है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिस कारण कक्षा थोड़ी सी पास आ जाती है। फिर वर्ग में देखें, जैसे एक वर्ग लेते हैं, पहला वर्ग हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हैली ना करे रब से फरियाद, उसी ट्रिक से जो अपन ने कल ट्रिक देखी थी। इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो लिथियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 3। दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, तो 3 में 8 जोड़ेंगे तो सोडियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 11।
तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व होते हैं, 11 में 8 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 19। चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं, 19 और 18 हो जाएगा 37। पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, 37 और 18 होगा 55। छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, 55 में 32 जोड़ेंगे तो 87। तो इस प्रकार से ये पहले आवर्त के लिए अपन पहले वर्ग के लिए देखा। अब कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो पहली कक्षा में जाएगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 1। सोडियम के लिए हो जाएगा 2, 8, 1। पोटेशियम 2, 8, 8, 1। रुबिडियम के लिए होगा 2, 8, 8, 18, 1। इसी प्रकार इसमें भी एक कक्षा और बढ़ जाएगी। फ्रांसियम के लिए भी एक कक्षा बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो कक्षा बढ़ रही है। कि जैसे यहाँ ये नाभिक है हाइड्रोजन के लिए, इसके लिए सिर्फ एक ही कक्षा है तो हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या इतनी होगी। अब जब आगे लिथियम की तरफ बढ़ते हैं तो एक कक्षा और बढ़ती है, ये दूसरी कक्षा, इसके लिए परमाणु त्रिज्या का मान ये बढ़ गया। फिर सोडियम के पास चलते हैं, एक कक्षा और बढ़ती है, एक कक्षा और बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। इस प्रकार वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं कक्षा बढ़ती जाती है। कक्षा बढ़ने से परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। इस कारण परमाणु त्रिज्या का मान है वो बढ़ जाता है। तो ये था पहला गुणधर्म अपन ने देखा परमाणु त्रिज्या के बारे में, जो आवर्त में घटती है और वर्ग में त्रिज्या बढ़ती है। उसके बाद दूसरा देखते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, दूसरे गुणधर्म की बात करें, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में इस प्रकार ये प्रोटॉन है और नाभिक के चारों ओर ये निश्चित ऊर्जा की वर्ताकार कक्षाएं होती हैं। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन द्वारा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आकर्षण बल लगाया जाता है उसको प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन द्वारा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे लगाए जाने वाले आकर्षण बल को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। आवर्त की बात की जाए, आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे कक्षा वही रहती है, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। कारण हो जाएगा क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। प्रोटॉन है वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बल लगाते हैं। नाभिक में जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे कक्षा पे लगने वाले आकर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा। उसके बाद बात करें वर्ग की, तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे चलते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु की कक्षाओं में भी वृद्धि होती है। तो कक्षा बढ़ने से नाभिक में जो प्रोटॉन है वो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण बल उनका कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि कक्षा के नाभिक से दूरी बढ़ जाती है। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि
क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है, इस कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। तो ये था दूसरा, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। उसके बाद आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। तीसरे गुणधर्म आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या होती है, इसके बारे में बात करें। आयनिक त्रिज्या, जैसे कोई परमाणु है, जब ये परमाणु, इस परमाणु के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इस कारण परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होने से परमाणु उदासीन होता है। लेकिन अब जब ये परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसके ऊपर कोई आवेश आ जाएगा। जैसे जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होगी तो परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज अर्थात ऋणावेश आ जाएगा। ऋणावेश आने के कारण ऋणायन बनता है, ऋणायन बनता है। और जब ये परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाल देगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश आ जाएगा। धनावेश आ जाने के कारण धनायन बनता है। तो आयन दो प्रकार के होते हैं, आयन दो प्रकार के हैं, एक तो है धन आयन और दूसरा है ऋण आयन। जब भी किसी परमाणु के ऊपर कोई आवेश आ जाता है, आवेश आ जाने पर आयन बनते हैं। आयन दो प्रकार के हैं। अगर परमाणु के ऊपर ऋणावेश आता है तो ऋणायन बनेगा, और जब परमाणु के ऊपर धनावेश आता है तो धनायन बनता है। ये बात हो गई आयन के बारे में। अब यहाँ हम देखते हैं ये जो आयन है इसका आकार संगत परमाणु से छोटा होता है या बड़ा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं धनायन के लिए। धनायन, धनायन देखिए, जैसे ये कोई परमाणु है सोडियम का, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, अर्थात इसकी पहली कक्षा में 2 है इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये सोडियम अपनी बाहरी कक्षा के इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इस प्रकार से ये सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। यहाँ दिखा दें, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गए टोटल, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8। इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 11 है। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होने के कारण इसके ऊपर आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये धनायन बना। अब इस धनायन का आकार, इसका ये संगत परमाणु है जिससे ये धनायन बना है, धनायन का आकार इस संगत परमाणु से छोटा होता है। क्यों होता है आइए देखते हैं। जैसे ये नाभिक है, नाभिक के बाहर ये पहली कक्षा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसके बाद ये दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरी कक्षा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये था सोडियम का उदासीन परमाणु जिसका आकार यहाँ से यहाँ तक है, इसकी त्रिज्या इतनी है। अब जब ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पे ये बाहरी कक्षा हट जाएगी, ये वाली कक्षा हट जाएगी जब सोडियम धनायन बनेगा। अब इसकी बाहरी कक्षा यहाँ से ये यहाँ तक हो गई, यानी ये सोडियम धनायन बन चुका है, कक्षा यहाँ से यहाँ तक हो गई। पहले उदासीन था तब उसका आकार इतना था, अब इसका आकार कम हो गया। तो धनायन का आकार संगत परमाणु से छोटा होता है, संगत परमाणु से छोटा होता है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने पे बाहरी कक्षा हट जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पे बाहरी कक्षा हट गई, इस कारण धन आयन का आकार संगत परमाणु से छोटा होता है। उसके बाद बात करते हैं ऋण आयन की। ऋण आयन, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। इस ऋणायन का आकार संगत परमाणु से बड़ा होता है। जैसे क्लोराइड के लिए देखिए, क्लोराइड का परमाणु क्रमांक है 17, जिसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन बन जाएगा, यानी परमाणु क्रमांक 17, प्रोटॉन तो 17 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो जाते हैं, 2 8 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इस कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब जब नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे ये नाभिक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में थे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्लोराइड जो उदासीन परमाणु था उसका आकार इतना था। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो गई, अर्थात यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। इसके आ जाने से इस बाहरी कक्षा पे प्रोटॉन द्वारा जो प्रभावी नाभिकीय आवेश लग रहा था उसके मान में कमी आती है। इस कारण कक्षा अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ी सी दूर हट जाती है। इस वजह से ऋणायन का आकार वो संगत परमाणु से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये थे आज के 3 गुणधर्म जिनके बारे में अपन ने चर्चा की। बाकी के जो गुणधर्म हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।